जंग खंदक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ उम्रे के लिए जा रहे हैं। ये ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को सबके साथ शेयर किया और तकरीबन 1400 सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। जब काफिला हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचा तो कुरैश ने उसे सख्ती से रोक दिया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे से हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को सफारत के लिए मक्का भेजा कि वो कुरैश से बात करे। जब हजरत उस्मान वहां गए तो पीछे से खबर फैल गई कि कुरैश ने उस्मान को शहीद कर दिया है। इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए तमाम सहाबा से बैत ली, जिसे बैत रिजवान कहा जाता है। लेकिन कुरैश ने हजरत उस्मान को शहीद नहीं किया था। बिलाखिर कई कोशिशों के बाद कुरैश और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। मुआहिदे के मुताबिक मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस मदीना जाएंगे, मगर अगले साल उम्रा करने आएंगे। तब कुरैश 3 दिन के लिए पूरा मक्का खाली करेंगे। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि अगर मक्के का कोई आदमी मुसलमान बनकर मदीने आया तो उसे वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन मदीने का कोई आदमी इस्लाम छोड़कर मक्के गया तो वापस नहीं लाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी शर्तें मान ली और सुलह को कबूल किया, लेकिन बहुत से सहाबा इस फैसले पर राजी नहीं थे। बाद में यही फैसला फतह मक्का की बड़ी वजह बना, जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया की शर्तें तोड़ दी, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए।